हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 34 रुपये का शेयर है, आधे % की तेज़ी है यहाँ पर। और आज का दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और कल इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इसके रिजल्ट्स आए और जो नंबर्स आए वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो जो असर देखने को मिलेगा वो हमें कल देखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए खरीदारी करने की गलती यहाँ पर मत करना। और नतीजे आ चुके हैं, बात करना बनता भी है यहाँ पर कि भाई साहब कैसे आए हैं रिजल्ट्स, और देखने में तो अच्छे नहीं लग रहे। तो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 34 रुपये का शेयर है और ये लगातार गिर ही रहा था। एक महीने में तकरीबन 2.5 से 3% की तेज़ी थी। यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई थी, 35 पे गया, एक झटके में गिर गया था, 32 पे गया था और तेज़ी दिखाई थी यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो ये तेज़ी दिखा रहा था, पिछले 10 दिनों से कह लो। थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी थी, मतलब वही कि 32 से ये 35, मतलब ये 34 पे आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे नंबर्स इसके निकल कर आए हैं ना, बहुत जल्दी ये भाई साहब बॉटम बनाने वाला है। ऑलरेडी बॉटम बना चुका है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप देखो तो 32 रुपये का ये बना चुका था लेवल। अब ये और बड़े डेंट लगाता नजर आएगा। एक साल में 40% का फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है, लगातार गिरा है। बीच में अगर कोशिश भी करिए 2-3 रुपये अगर उठा भी है तो उससे ज़्यादा रफ्तार से गिरा है ये। और यही वजह थी कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर गिरावट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रुकने वाली है, और नतीजे के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी कि वो कैसे आएंगे। और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, डेफिनेटली ये गिरावट अभी और लंबी चलेगी। यहाँ पर अगर आप 5 साल का ग्राफ देख लोगे तो 37% का फॉल है। ग्राफ देखो, इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई थी इससे पहले भी, अगर आप देखोगे तो मेजर फॉल हमें ये दिखा चुका है। 42 रुपीज़ से गिर कर कहाँ पर आया था ये, 14 रुपीज़ पर। आप समझोगे कितना बड़ा फॉल था, कितना बड़ा फॉल था। इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 65 से 70% का फॉल दिखाया था इसने, अगर आप देखोगे तो। उसके बाद उसने ऐसी तेजी पकड़ी, ऐसी पकड़ी कि 4x पैसा बन गया लोगों का, यहाँ पर 60 रुपये तक किया। लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो तो लगातार गिर रहा है ये। ऑलरेडी ये 45% का फॉल दिखा ही चुका है, मतलब 40-45% का फॉल ये ऑलरेडी दिखा चुका है। और शायद अभी और गिरावट यहाँ पर बाकी है। शायद हो सकता है कि 30 रुपये के नीचे भी आपको ज़्यादा हुआ ये नज़र आ जाए। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अब यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 20 और 25 रुपये के बीच में, 20 और 25 रुपये के बीच में, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। यहाँ पर अगर जो रिजल्ट्स निकल कर आए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि नंबर्स बहुत ख़राब है, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, ना ही रेवेन्यू वाइज और ना ही प्रॉफिट वाइज। इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 1765 करोड़ का रहा है, जो कि इससे पहले ये क्वार्टर के 1820 करोड़ के मुकाबले कम है, ठीक है। जबकि पिछले साल के 1655 करोड़ के मुकाबले आपको अच्छे लग सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं, ये वो बैंक थे जिसके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एक्सपेक्टेशन थी कि इस क्वार्टर में भले ही चलो प्रॉफिट ना हो लेकिन रेवेन्यू बढ़ने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर रेवेन्यू बल्कि घट गए सितंबर क्वार्टर के मुकाबले। और उससे ज़्यादा बुरा यहाँ पर जो हुआ है वो प्रॉफिट का हाल है। प्रॉफिट का हाल बेहाल है, मैं यहाँ पर ये कहूँगा, क्योंकि इस बार खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। देखो पिछले क्वार्टर में रहा जहाँ रेवेन्यू ज़्यादा था, ठीक है, 1820 करोड़ का, लेकिन खर्चा था 1360 करोड़ का। हालांकि वो भी खराब ही था, ठीक है। इस बार खर्चा और बढ़ गया, 1400 करोड़ का खर्चा यहाँ पर बढ़ गया इनका। और जिसके चलते जो प्रॉफिट हुआ है वो भाई साहब बहुत कम है, 108 करोड़ का ही प्रॉफिट करा इन्होंने, सिर्फ 108 करोड़। जबकि पिछले साल जहां रेवेन्यू कम था 300 करोड़ का प्रॉफिट था, आप समझ रहे हो, 300 करोड़ का। जहां इससे पहले के क्वार्टर में 222 करोड़ का प्रॉफिट था, वो खराब माना गया था और उसके चलते मेजर फॉल हमें देखने को मिला था। ये 133 करोड़ था, सॉरी 133 करोड़ का। इस बार तो भाई साहब उससे भी बहुत कम हो गया, 108 करोड़ का ही हो गया यहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये खराब है इनके लिए, ये खराब है इनके लिए। और उसके चलते यहाँ पर आपको मेजर डेंट लगते हुए नज़र आ सकते हैं। मेजर डेंट आपको यहाँ पर लगते हुए नज़र आ सकते हैं। कल जब बाज़ार खुलेगा हालत उतनी अच्छी शायद इसकी ना हो। और सबसे बुरी बात अगर आप देखो, एक और चीज़ यहाँ पर है कि ग्रोस एनपीए जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर एनपीए बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
2.68 पे चला गया है इनका ग्रोस एनपीए जो है, 2.68 पे चला गया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.18% का था। इससे पहले के क्वार्टर में भी 2.52% का था। तो ये बढ़ रहा है, एनपीए इनके बढ़ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पर। नेट एनपीए और ज़्यादा बढ़ रहा है। नेट एनपीए अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो 0.56 है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.17% का था। तो जो नतीजे इस बार आए हैं वो किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हैं। चाहे इनके नेट एनपीए की बात करो, ग्रोस एनपीए की बात करो, प्रॉफिट की बात करो, रेवेन्यू की बात करो, नंबर खराब है। और कल जब बाजार खुलेगा तब आपको इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें, आज 55 लाख के आसपास वो शेयर ट्रेड होते नजर आए। कल शायद करोड़ में चला जाएगा, इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि कल बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग आपको देखने को मिल सकती है। 63 रुपीज़ के लेवल से गिरकर नीचे आया है ये, और 13.5 रुपये के लेवल से ऊपर भी गया था ये। 52 वीक्स का हाई देखोगे तो वो 61 का है, लो देखोगे तो 32 रुपये का है, और ये अपने लो के आसपास ही बैठा है। कोई इतनी बड़ी तेज़ी नहीं कहूँगा मैं। यहाँ पर मार्केट कैप 6,685 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है इस बैंक का। हालांकि अगर आप देखोगे ना, छोटा बैंक ज़रूर है लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन में बिकवाली हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। आप देखो यहाँ पर कंपनी के ही लोग बिकवाली भी कर रहे हैं। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में बात करें तो देखो, 1 रुपये 50 पैसे का पे करा था डिविडेंड इन्होंने इस साल, जो कि अच्छा डिविडेंड है। 30-35 मतलब 35-40 रुपये के शेयर के लिहाज से अच्छा डिविडेंड है। लेकिन देखना ये भी होगा कि आगे ये क्या इतने डिविडेंड पे आउट कर पाएंगे, क्योंकि एनपीए बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है। अब प्रॉफिट घट रहा है तो डिविडेंड पे आउट करना मुश्किल होगा इनके लिए। तो अगले साल का डिविडेंड मुझे लगता नहीं कि 1.5 रुपये का पे कर पाएंगे, शायद कम हो जाएगा। और जहाँ तक बात करी जाए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में वैल्यूएशन की, तो 5.72 का पी रेशो है। लेकिन अब जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, शायद पी रेशो आपको इनका इंक्रीज होता नजर आ जाएगा। जब ये क्वार्टर का ऐड करेंगे तो इंक्रीज होगा यहाँ पर, शायद आपको 5.72 से ज़्यादा का ही पी देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन इसका थोड़ा बहुत बढ़ता आपको नजर आ जाएगा। या जहाँ तक फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो नंबर्स क्यों मैं खराब कह रहा हूँ इसके, क्योंकि अगर आप देखो तो अब तक इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ ही रहे थे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हो तो एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं रहा बीच में जहाँ रेवेन्यू इनके घटे हो। 1,030 करोड़ का रेवेन्यू था जून 2022 में, बढ़ के 1,140 करोड़ हुआ, बढ़ के 1,220 करोड़ हुआ, बढ़ के 1,400 करोड़ हुआ, बढ़ के 1,465 करोड़, फिर 1,580 करोड़, फिर 1,655 करोड़। ये बढ़ रहा था, ठीक है। आप देख रहे हो इवन जून में बढ़ा थोड़ा ही सही, लेकिन बढ़ा ज़रूर था। सितंबर में ये 1,820 करोड़ रहा, लेकिन इस बार दिसंबर में ये कम हो गया इनका रेवेन्यू। और प्रॉफिट आप देख रहे हो यहाँ पर कितना प्रॉफिट था, 200 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में था, ठीक है। 300 करोड़ हो गया, अगेन 300 करोड़ था, अगेन 309 करोड़, अगेन 324 करोड़, अगेन 327 करोड़, लेकिन बाद में 300 हुआ, फिर अगेन 330 करोड़ हुआ। पिछला सितंबर क्वार्टर बहुत ज़्यादा ख़राब था, जहाँ इनका प्रॉफिट बहुत कम हुआ था, 233 करोड़, और इसको ख़राब माना जा रहा था। इस बार का 108 करोड़, आप समझ रहे हो कि कहाँ पर जा रहा है। तो ये दिक्कत है यहाँ पर इस बैंक को लेकर, और कल पता चलेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं। 3.83% अगर आप देखो म्यूचुअल फंड के पास है, और म्यूचुअल फंड ने 3.68% से थोड़ी सी बहुत होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। और जहाँ तक बात करिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, तो 2.82% से वो 2.75 पर आए हैं। एफ जम के बेच रहा है यहाँ पर। अगर आप देखो तो 27% पे थे एफ, आज वो 17-18 पर आ चुके हैं। एफ ने पिछले कुछ टाइम में जम के बिकवाली करी हुई है। मई महीने से लेकर दिसंबर में अगर आप देखो तो एफ खूब बेचे जा रहा है। खरीदारी करने वाला जो तबका है ज़्यादातर वो छोटा इन्वेस्टर यहाँ पर है, जो पहले 21% पे हुआ करते थे रिटेल इन्वेस्टर, और अदर पार्टीज 44% पे थे। आज वो रिटेल इन्वेस्टर 21% से 34% पर आ गए हैं। तो जो भी एफ बेच रहा है, जो भी म्यूचुअल फंड ने भी बेचा हो, डोमेस्टिक ने बेचा, वो सब कुछ रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया। 21% से 34% पर आ गए वो लोग, 13% का स्टेक इंक्रीज हुआ है। अदर पार्टीज 41.41% पर है। और अगेन मैं देखो बैंक, अगेन मैं कहूँगा कि ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ
नंबर खराब आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको असर देखने को मिलेगा, आपको पिटाई देखने को मिलेगी। इससे पहले भी 60% का, 60 से 70% का फॉल दिखा चुका था ये 2021 जनवरी से लेकर। ये 1.5 साल का पूरा हॉरर शो चला था इनका, 2022 जून तक 1.5 साल तक का हॉरर शो चला था ये। अभी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर दिसंबर 2023 से लेकर अभी कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर ये जो हॉरर शो इसका है वो तकरीबन 13 महीने तक चला है, मतलब चला है ये। आगे शायद 4-5 महीना और चलेगा ये, और उसके बाद शायद मुझे लगता है कि शायद कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बनता आपको नजर आएगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँ कि नंबर खराब है, और उसका खामियाजा कह लो, असर कह लो, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कल जब बाजार खुलेगा। और यही वजह है कि मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर कि जल्दबाजी मत करना, और एक बार रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद कोई फैसला लेना। और अभी मैं यही कहूँगा, अभी थोड़ा बहुत दूरी बनाए रखो कुछ हफ्तों के लिए इस कंपनी से, ठीक है। जब अट्रैक्टिव होगा डेफिनेटली हम बात करेंगे उसके बारे में, और देखेंगे कि चीज़ें कैसे यहाँ पर पैन आउट होती है। अगेन देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स इसके निकल कर आए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।